ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। इस हवाले से आपको बता रहे हैं, ISPR का ये बताना है कि अहम कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत की अहम कॉन्फ्रेंस हुई है। इस हवाले से आपको ये बताते चलें कि ISPR का ये बताना है कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। तो आपको बताते चलें, अहम खबर आ रही है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से। आपको बताएं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। इसके साथ साथ आपको यह भी बताएं, ISPR का यह बताना है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इसकी सदारत की है, इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की। इस हवाले से आपको मजीद ही बताएंगे। ISPR का यह बताना है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। तो आपको बताते चलें कि फील्ड मार्शल ने इसकी सदारत की है। इसके साथ साथ फोरम ने मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों और दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात में शहीद होने वाले मासूम शहरियों के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख़्वानी भी की है। इस अहम कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपको बताएं कि जो दहशतगर्दी के फ़रोग के खिलाफ मादर वतन का दिफा करने वाले हैं, उनको खिराज अक़ीदत भी पेश किया गया है। जबकि फोरम का हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में अपनी जानों का नजराना पेश करने वालों को भी खिराज अक़ीदत पेश किया गया है। इसके साथ साथ आपको हम मजीद बताते हैं, सुमेरा खान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। सुमेरा, इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, एक इंतहाई अहम सेशन जो है वो इजलास हुआ है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का। ये 273वां कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इजलास था। फोरम ने मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात में शहीद होने वाले शहरियों के इसाले सवाब के लिए पहले फातिहा ख़्वानी की है। फोरम का हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में अपनी जानों का नजराना पेश करने वालों और गैर मुल्की इमा पर दहशतगर्दी के फ़रोग़ के खिलाफ मादरे वतन का दिफा करने वालों को खिराज अक़ीदत पेश किया। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जुर्रत, पेशा वराना महारत और कुर्बानियों को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया है। आर्मी चीफ ने हालिया महीनों में मुल्क भर में इंटेलिजेंस पर मबनी इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में अफवाज पाकिस्तान की पुरअज़्म काविशों को भी सराहा। हुकूमत और पाक फौज की मुश्तरका कोशिशों और पाकिस्तानी अवाम की साबित कदम हिमायत के बायस हमारा मुल्क बतदरीज मगर यकीनी तौर पर इस्तेहकाम, वसीतर मवाक़े और इज्जत व वक़ार की तरफ बढ़ रहा है। ये कहना था फील्ड मार्शल का। उन्होंने कहा कि शुरकाए कॉन्फ्रेंस ने भी इस बात का इरादा किया कि भारतीय सरपरस्ती में तमाम दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और मुआवनीन के साथ फैसला कुन और बगैर किसी रियायत के निपटा जाएगा। फोरम ने दहशतगर्दी, जराइम, सियासी मफादात के दरमियान गठजोड़ को यकसर मुस्तरद कर दिया। ये बहुत अहम हिस्सा है इजलास की प्रेस रिलीज का जो कि ISPR ने इशू की है। कौमी यकजहती, सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी, चाहे वो अनासिर सियासी हो या कोई भी। उन्होंने ये कहा, मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान की अवाम के दरमियान तफर्रुक़ पैदा करने की किसी को हरगिज इजाजत नहीं। फोरम ने बलूचिस्तान हुकूमत के खुसूसी तरक्याती इक़दामात को सराहा जो मकामी सतह पर अवाम को बाइख्तियार बनाने और समाजी रवाबित के जरिए गवर्नेंस से जुड़े दहशतगर्दी के अवामिल का खात्मा करते हैं। शुरकाए कॉन्फ्रेंस ने पायदार अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए कौमी एक्शन प्लान के मुताबिक दीगर इलाकों में भी इसी तर्ज के अवामी इक़दामात की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीरी अवाम के हक खुद इरादियत और इनकी जायज़ जद्दोजहद के लिए पाकिस्तान की साबित कदमी का इरादा करते हैं। उन्होंने मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की भी तौसीक़ की। गजा में फौरी जंगबंदी, बिला रोक टोक इंसानी इमदाद की रसाई और फ़लस्तीनी रियासत के लिए काबिल एतमाद रास्ते का मुतालबा भी शुरकाए कॉन्फ्रेंस की जानिब से किया गया। आखिर में आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने पाक फौज की कौमी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत का मुस्तकिल तहफ़्फ़ुज़ करते हुए कन्वेंशनल और सब कन्वेंशनल से लेकर हाइब्रिड और गैर मुतनासिब चैलेंजेस तक के खतरात का मौसर तरीके से मुकाबला करने की सलाहियत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। आपको बताएं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई है। इसके साथ साथ फील्ड मार्शल ने कहा कि हुकूमत और पाक फौज की मुश्तरका कोशिशों से मुल्क इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है। फोरम का मुल्क को दरपेश खतरात और ऑपरेशनल तैयारियों पर जोर दिया गया, जबकि फील्ड मार्शल ने यह भी कहा कि मुल्क इस्तेहकाम, वसीतर मवाक़े और इज्जत व वक़ार की तरफ बढ़ रहा है। फोरम ने दहशतगर्दी, जराइम, सियासी मफादात के दरमियान गठजोड़ को यकसर मुस्तरद कर दिया। मुसल्लह अफवाज और अवाम के दरमियान तफरका पैदा करने की हरगिज किसी को इजाज़त नहीं। फोरम ने ऐसा यादा किया, भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दों, सहूलतकारों से बगैर किसी रायत के निमटा जाएगा। इस अज़म का भी इजहार किया गया। तो आपको बताएं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत अहम कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। हुकूमत और पाक फौज की मुश्तरका कोशिशों से मुल्क इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है, फील्ड मार्शल की जानिब से यह कहा गया है। जबकि फोरम का मुल्क को दरपेश खतरात और ऑपरेशन तैयारियों पर जोर दिया गया। फील्ड मार्शल ने कहा कि मुल्क इस्तेहकाम, वसीतर मवाक़े और इज्जत व वक़ार की तरफ बढ़ रहा है। फोरम ने दहशतगर्दी,
भारतीय जराइम और सियासी मफादात के दरमियान गठजोड़ को यकसर मुस्तरद कर दिया। जी हाँ, जिन नाजरीन ने हमें अभी ज्वाइन किया उनको एक बार फिर से बताते चले कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। हुकूमत और पाक फौज की मुश्तरका कोशिशों से मुल्क इस्तेहकाम की जानिब बढ़ा है, ऐसा कहा गया। फील्ड मार्शल की जानिब से फोरम का मुल्क को दरपेश खतरात और ऑपरेशनल तैयारियों पर जोर, जबकि फील्ड मार्शल की जानिब से कहा गया कि मुल्क इस्तेहकाम वसी तर मौक़े और इज़्ज़त व वक़ार की जानिब बढ़ा है। हमें ज्वाइन किया नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान ने, उनसे मजीद बात करते हैं। जी सुमेरा, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से, यह अहम तरीन कॉन्फ्रेंस हुई है। जी बिल्कुल, ये 273वां इजलास था कोर कमांडर्स का और उसमें उन्होंने खुलकर तमाम तर अनासिर के ऊपर बात की। सबसे अहम जो बयान इसमें सामने आया है कि फोरम ने ये वाज़ेह कर दिया है कि बिल्कुल पाकिस्तान की सालमियत से किसी को खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने इसके ऊपर बहुत ओपनली बात की कि भारतीय सरपरस्ती में तमाम दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और मुआवनीन के साथ फैसला कुन और बगैर किसी रियायत के निपटा जाएगा। दहशतगर्दी, जराइम और सियासी मफादात के दरमियान गठजोड़ को फोरम ने यकसर मुस्तरद किया। कौमी यकजहती, सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी, चाहे वो अनासिर सियासी हो या कोई भी। ये फोरम का वहां से कैटेगोरिकल एक स्टेटमेंट है। मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान की अवाम के दरमियान तफर्रुका पैदा करने की भी किसी को हरगिज इजाजत नहीं। ये कोर कमांडर्स फोरम का इसमें बाज़ाब्ता ऐलान था। उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान हुकूमत के खुसूसी तरक्याती इक़दामात को सराहते हैं जो मकामी सतह पर अवाम को बाइख्तियार बनाने और समाजी रवाबित के जरिए गवर्नेंस से जुड़े दहशतगर्दी के अवामिल का खात्मा करते हैं। उन्होंने कश्मीर और फलस्तीन के हवाले से भी बात की कि कश्मीरी अवाम के हक खुद इरादियत और उनकी जायज़ जद्दोजहद के लिए पाकिस्तान की साबित कदमी का इयादा करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि फलस्तीन के लिए तमाम तर रुकावटों को दूर करके और उनके मुस्तकिल जंगबंदी, बिला रोक टोक इंसानी इमदाद की रसाई और फलस्तीनी रियासत के लिए काबिल एतमाद रास्ते का मुतालबा करते हैं। कॉन्फ्रेंस के अख्तिताम पर आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने कमांडर्स को ऑपरेशनल तैयारी, नज़्म ज़ब्त तरबियत, जिस्मानी फिटनेस, नई जिद्दतें और मैदान जंग में पेशा वराना महारत के आला तरीन मयार को बरकरार रखने की खुसूसी हिदायत की। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने पाक फौज की कौमी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत का मुस्तकिल तहफ़्फ़ुज़ करते हुए कन्वेंशनल और सब कन्वेंशनल से लेकर हाइब्रिड और गैर मुतनासिब चैलेंजेस तक के खतरात का मौसर तरीके से मुकाबला करने की सलाहियत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। इस कॉन्फ्रेंस के शुरू में उन्होंने ये भी कहा कि तमाम तर जो शुहदा हैं उनकी कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करते हैं और ये इरादा करते हैं कि पाक फौज जो है मुसल्लह अफवाज वो मुस्तकिल इसी तरीके से पाकिस्तान की सालमियत और खुददारी का सुमेरा, खासतौर पर यह भी बात की गई जो भारतीय सरपरस्ती में दहशत गर्दी हो रही है, जो सहूलतकार हैं उनके मुआवनीन हैं उनके साथ भी फैसला कुन और बगैर किसी रियायत के निपटा जाएगा। शुरा ने इस अज़म का भी इजहार किया, ये यादा भी किया। जी बिल्कुल, ये सबसे शुरू में जब ये कॉन्फ्रेंस हुई है फील्ड मार्शल के खिताब के बाद, जिसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत और पाक फौज की मुश्तरका कोशिशें और पाकिस्तानी अवाम की साबित कदमी की हिमायत के बायस हमारा मुल्क बदतरीज यकीनी तौर पर इस्तेहकाम, मौक़े और इज़्ज़त और वक़ार की तरफ बढ़ रहा है। उसके फौरन बाद फोरम ने जब अंदरूनी और बैरूनी सलामती की सूरत हाल का जामे जायजा लिया और मुल्क को दरपेश खतरात और ऑपरेशनल तैयारियों पर जोर दिया, तो शुरकाए कॉन्फ्रेंस ने इस बात का इयादा किया कैटेगोरिकली भारतीय सरपरस्ती में तमाम दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और मुआवनीन के साथ फैसला कुन और बगैर किसी रियायत के निपटा जाएगा। और इसके साथ ही जो अगला बहुत अहम हिस्सा है उसमें, ठीक है सुमेरा भाई साथ रहिए, हमें एमएसएच मिनाज साहब ज्वाइन कर चुके हैं। एमएसएच मिनाज साहब, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कॉन्फ्रेंस हुई और इसमें बहुत सारे जो बातों का जिक्र हुआ है, इसमें खासतौर पर जो भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी हो रही है उनसे निमटने की बात की गई है। फिर हुकूमत और पाक फौज की जो मुश्तरका काविशें हैं इसका जिक्र हुआ कि मुल्क अब इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है। क्या कहेंगे इस पर आप? जी बिल्कुल वाज़े और दो टोक अल्फाज में पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी के मुतालिक चीफ आर्मी स्टाफ जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने पोजीशन बताई हैं, जिसमें प्राइमरीली ज़ाहिर है कि हमारे ईस्ट और वेस्ट की जानिब से जो थ्रेट्स हैं हमारे ऊपर उसका जो भरपूर इरादा किया गया कि उसको हमने किस तरह से निपटना है, स्पेशली हाइब्रिड और जो कन्वेंशनल उसको हमने जिस तरह से निपटना उसका भरपूर अहाता करके और उसकी अपनी ऑपरेशन तैयारियों का जायजा लिया गया। लेकिन जो इस वक्त प्राइमरीली अगर जितनी बुराइयों की जड़ है वो बेसिकली में जो एक दरार डालने की साजिश की जा रही है उसको रोकने के मुतालिक बड़ी विदाउट एनी बहाम बड़ी क्लियर बताया कि अगर उसमें सियासी कोई अनासर भी अगर शामिल होंगे
तो उनसे सख्ती से निपटा जाएगा, क्योंकि हम अपनी सलामती, यकजहती और हमारी जो एक भाईचारा है उसके दरमियान किसी भी किस्म के किसी की भी कोई भी स्टेक हो, पॉलिटिकल मफादात हो, उसको जो है बख्शा नहीं जाएगा। और स्पेशली जो टेररिज्म है, दहशतगर्दी के हिसाब से, या जो स्मगलिंग है और जो पॉलिटिकल एक नेक्सस है स्पेशली केपीके के इलाके के अंदर, इसके मुतालिक पहले भी 12 दफा हमारे इस बात भी कर चुके हैं और गवर्नमेंट की एक पोजीशन है, उसके खिलाफ भी सख्ती से एक्शन लिया जाएगा। और नेशनल एक्शन प्लान बेसिकली एक जो 2014 के बाद हमने इनेक्ट किया था काउंटर करने के लिए टेररिज्म को, उसके तमाम नुकात के ऊपर जो है वो जो है अमल किया जाएगा। तो लिहाजा इन तमाम चीजों को सामने रखते हुए बड़े वाज़ेह तौर पर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है उसके मुतालिक चीफ आर्मी बिल्कुल ऐसी लकीर जो है वो वाज़ेह कर दी गई है। मतलब हमारे साथ ही रहेगा, हमें डॉक्टर कमर चीमा ने भी ज्वाइन किया, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। कमर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें खिताब किया गया फील्ड मार्शल की जानिब से, इसके बाद अब ये वाज़ेह है कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो प्रोएक्टिव सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन है, ये कितना अहम है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, ये पाकिस्तान को वो जैसे कहते हैं ना, बड़ी मच नीडेड अप्रोच हमें चाहिए थी, जो कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वजह से हासिल हुई है। और उन्होंने कॉन्टीन्यूसली जो बोल्ड फैसले लिए हैं, कॉन्फिडेंस के साथ फैसले लिए हैं, और वो फैसले लिए हैं जो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के हवाले से जो बड़ी अहमियत रखते हैं। और इसमें देखें, आज भी जो डिस्कशन हुई है, आज भी जो उन्होंने खिताब किया है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, भले इंटरनल चैलेंजेस हों या एक्सटर्नल चैलेंजेस हो। देखें, अब कश्मीर का मसला जो है वो पाकिस्तान कभी भी इसको इग्नोर नहीं कर सकता, और यही वजह कि आज भी उसके कश्मीरियों के जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के ऊपर बात हुई, और सबसे बढ़ के कि पाकिस्तान हमेशा कश्मीर को जो है वो सपोर्ट करता रहेगा। और आपको पता है कि जब से फील्ड मार्शल जो है ये गजा के अंदर जंग चल रही है, पाकिस्तान ने हमेशा वहाँ पे जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, और वहाँ पे जो एड नहीं पहुँच रही, वहाँ पे जो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, उसके वाले से पाकिस्तान ने हमेशा खुल के बात की है। और साथ ही साथ देखें, इस वक्त पाकिस्तान को जो कन्वेंशनल और सब कन्वेंशनल चैलेंजेस हैं, कन्वेंशनल थ्रेट्स तो आप देख रहे हैं कि हम देखते हैं कि भारत की तरफ से हमें चैलेंजेस रहते हैं। अब वो अफगानिस्तान की तरफ से भी अफगान स्पेस को भी भारत ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। लेकिन सबसे बढ़ के ये जो सब कन्वेंशनल में आपके ये दहशतगर्दी जो है, और नॉन स्टेट एक्टर्स और एक्सट्रीमिज्म और इंटरनल जो फॉल्ट लाइंस हैं पाकिस्तान के अंदर, उसको भारत जो है वो इस्तेमाल करना चाहता है ताकि वो अपने पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी फैलाए, और पाकिस्तानी अवाम को और दुनिया को ये पैगाम दे कि पाकिस्तान जो है, यहाँ पे लॉलेसनेस है, यहाँ पे एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है, यहाँ पे सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं रहती। तो मैं समझता हूँ इस हवाले से फील्ड मार्शल ने जो कल भी बात की थी और आज भी इन्होंने यही बात की है कि हमें इसके लिए तैयार रहना है। और ये जाहिर बात है, देखें, अफवाज जो होती हैं उनको वो कौमों से होती हैं, और हमेशा पाकिस्तान की जो कौम है वो अपनी फौज के साथ खड़ी रही है, और इसीलिए हमारी फौज कॉन्फिडेंटली जो है वो एक्ट करती है, कॉन्फिडेंटली जो है वो हमारा जंगें भी लड़ती है, और जो चैलेंजेस होते हैं उनका भी सामना करता है। और डॉक्टर कमर चीमा साहब, जैसे कि आपने इंटरनल एक्सटर्नल चैलेंजेस का जिक्र किया है, तो इस कॉन्फ्रेंस के बाद यही अब बात सामने आई है कि इस्तेहकाम अव्वलीन तरजीह है इस वक्त। मतलब इस्तेहकाम को कोई भी नुकसान पहुंचाए, चाहे वो सियासी या दीगर अनासिर हों, उनसे निपटा जाएगा। ये बिल्कुल बात क्लियर है। जी बिल्कुल। और इसमें देखें, हमें हर कीमत के अंदर जो है वो नेशनल सिक्योरिटी जो है उसकी अपनी उसको प्रोटेक्ट करना है, और वो जो नेशनल सिक्योरिटी है उसमें इंटरनल डायमेंशंस भी आते हैं और एक्सटर्नल डायमेंशंस भी आते हैं। देखिए, इंटरनली हमें जो पॉलिटिकल कोहेजन चाहिए, एक कौमी बयानिया चाहिए, हमें तमाम को जो तमाम प्लेयर्स हैं, भले उनका ताल्लुक सियासत से हो या उनका ताल्लुक सियासत से ना हो, सबको ये चाहिए कि वो एक नेशनल फ्रेमवर्क में सोचें कि किस तरह हमारे मुल्क के अंदर जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसको चैलेंज करने की कोशिशें की जा रही हैं। किस तरह मुल्क के अंदर ये कहा जाता है या बताया जाता है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना लेके जाएं, जी यहाँ पे हालांकि अमेरिकन क्या हो और बाकी ममालिक जो है वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। तो मैं समझता हूँ इन चीज़ों को हमें देखना है, और सबसे बढ़ के देखें, फील्ड मार्शल ने हमेशा जो है वो हमारी जो सोशल कोहेजन है उसकी बात की, और सोशल कोहेजन के लिए देखें, अवाम को
एक दूसरे के साथ मिलजुल के चीजें करने के लिए हुकूमत को भी चाहिए कि वो जो गवर्नेंस के जो मसले हैं वो भी हल हों। देखिए खैबर पख्तूनख्वा में हम देखते हैं कि जिस तरह एक इलीगल स्पेक्ट्रम है, जहां जहां भी इलीगल स्पेक्ट्रम है उसके हवाले से हमें बहुत सारी चीजों को केयरफुली देखना है। सो मैं समझता हूं कि ये जो आज के फोरम के ऊपर इंटरनल सिक्योरिटी हो, एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो, सबके हवाले से बात हुई है और ये चीज बार बार बताई जा रही है कि फौज तैयार है, कौम तैयार है। भारत ने अगर दोबारा हमें आजमाने की कोशिश की, भले वो हमें डायरेक्ट हम पे हमला करें या अपनी प्रॉक्सीज के जरिए हमें चैलेंज करने की कोशिश करें, पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान की फौज मिलके ऐसे चैलेंजेस जो है वो उनका मुकाबला करती रही है और आइंदा भी करती रहेगी। बिल्कुल ऐसे। कमर चीमा साहब, कहिएगा कि जब हम इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस की बात करते हैं और इनसे निपटने के लिए जब हम स्पेक्ट्रम को ब्रॉड करेंगे तो उसमें नैरेटिव वॉरफेयर पर जो फोकस है वो कितना बढ़ाना चाहिए और वो कितना अहम है? देखिए नैरेटिव जो होता है उसकी बड़ी अहमियत होती है किसी भी रियासत के लिए, किसी भी कौम के लिए, क्योंकि असल तो हमारे सिर्फ हमें जो इमेज हमारा खराब करने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है जी कि पाकिस्तान का जो वहाँ पे जो सिचुएशन है उस पे नैरेटिव ये बिल्ड किया जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे अपने लोग ही IMF को खत लिखते हैं जी पाकिस्तान को पैसे न दें। तो हमें अपना जो नैरेटिव है उसको ठीक करने की इसलिए जरूरत है। और देखें वो तब तक नैरेटिव ठीक नहीं होगा जब तक पूरी की पूरी कौम को मिल के सोचना होगा। देखिए ये पाकिस्तान जो 250 मिलियन का पाकिस्तान है, तो हम तमाम लोगों को इस चीज को देखना है कि हम क्या अपनी सियासी तकसीम जो है इसकी वजह से क्या मुल्क को नुकसान तो नहीं हो रहा, क्या कहीं पे मजहबी तकसीम तो नहीं है, क्या कहीं पे समाजी तकसीम तो नहीं है। तो हमें अपने इन चीजों को देखना है कि कैसे हमें यूनाइटेड होना है। बिल्कुल हमें यूनाइटेड होना है, ये देखना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे और अहमद सईद मीनाज साहब आपका भी बहुत शुक्रिया।